हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब की न्यू स्टोरी पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था काजल कहती यार इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पे गाड़ी। तो ऐसे बोल के ना काजल लेफ्ट साइड से राइट साइड से झाँक के देख रही होती है। तो उसे लगता है कि ये तो ऐसी गाड़ी नहीं है, ये तो एम्बुलेंस है। पर इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पे एम्बुलेंस की क्या काम है? तो मतलब काफ़ी देर तक काजल ऐसे चुपचाप देख रही होती है। उसके बाद गाड़ी से ना दो वार्ड बॉय निकलती है और फिर गाड़ी के पीछे जाके ना पीछे की साइड खुलती है। तो काजल देखती कि उसके अंदर तो डेड बॉडी है। तो काजल समझ जाती कि यार इसकी मतलब मैं मुर्दा दफन करने वाली जगह पे। ओह माय गॉड, बचपन में सुना था कि ऐसी जगह पे तो भूत रहती है। तो काजल ऐसे ऐसे उसके ना घबराने लग जाती। तो मतलब उसने तो घबरा रही होती है पर फिर भी उसने ना दिख रही होती है जाग के। तो दोनों वार्ड बॉय एक एक करके ना दोनों डेड बॉडी गाड़ी से नीचे उतरती हैं और तभी ना जोर से हवा आने लगती है। उसके बाद क्या होती, एक डेड बॉडी की फेस से ना उसका कपड़ा हट जाती। तो जैसे ही कपड़ा हट जाती है ना तो मतलब दोनों वार्ड बॉय बस उस डेड बॉडी को देखने लग जाती, क्योंकि वो एक यंग और बहुत ही सुंदर लड़की की डेड बॉडी थी। तो एक वार्ड बॉय कहती यार देख मर गई पर फिर भी कितनी चमक रही है। चल एक काम करती है, थोड़ी देर पहले तो इसे दफन करनी है ना, तो क्यों ना पहले थोड़ा एंजॉय कर लेती है। हाँ, तो दूसरी वार्ड बॉय कहती क्या यार एक डेड बॉडी के साथ, छे। तो उस घटिया आदमी कहती अरे साला डेड बॉडी तो उसने है ना, पर हम दोनों थोड़ी ना डेड बॉडी नहीं ना, तो चल। तो ऐसे बोल के ना उसे लेके एक एक करके दोनों डेड बॉडी को अंदर लेके जाने लगती है। और फिर काजल जो होती है ना वो भी उन दोनों की पीछे पीछे अंदर जाने लगती है। तो अंदर जाने के बाद दोनों मिलके ना एक डेड बॉडी को दफन कर देती है और फिर लड़की की जो बॉडी होती है ना वो वही पड़ा होती है। तो उस घटिया आदमी कहती अरे यार एक बात बता, क्या पहले तू या मैं? तो उस वार्ड बॉय कहती अरे नहीं नहीं यार मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले तू जा। तो मतलब उस घटिया जो वार्ड बॉय था ना वो तो खुशी के मारे हंसते हंसते उस डेड बॉडी के करीब आने लगती है और ऐसे ही ना धीरे धीरे उसका जो कपड़ा था ना वो हटाती है और फिर उसके ऊपर आने लगती है। और जो दूसरी वार्ड बॉय था ना वो तो अभी तक बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन उस घटिया वार्ड बॉय की हंसी और उसकी हरकतें देख के ना वो भी हंसने लग जाती। और उस घटिया वार्ड बॉय जैसे ही उस डेड बॉडी के ऊपर आती है ना तो भी एकदम से सामने काजल आके खड़ी हो जाती हाथ में कुछ लेके। तो उस घटिया लड़का कहती तुम कौन हो? तो काजल कहती मैं तो वो हूँ जहाँ जुल्म होती है ना उस जुल्मकारी की मौत। और तुम जैसे जुल्म करने वाला की तो जीने की कोई हॉबी नहीं है, और तुम जैसे जुल्म करने वाला जब तक जिएगा ना तब तो कोई भी लड़की चैन से जी ही नहीं सकती। अरे तुम जैसी हेरोइन के हाथों से एक डेड बॉडी भी नहीं बच सकती है तो दूसरी लड़की कैसे बच सकती है? हाँ, इसलिए देवी की नज़र में तुम्हारी सजा है, सजाए मौत। तो ऐसे ही बोल के ना देवी उसे पिटने लग जाती है और गुस्से से देवी उसे इतना पीटती ऐसा लग रहा होता जैसे देवी के अंदर कुछ घुस गई है। इतनी ज़्यादा पिटने लग जाती और पीटते पीटते उसकी ऐसे हालत कर देती है ना जैसे उसके अंदर सिर्फ जान ही था और कुछ नहीं। और ऐसे ही पीटने के बाद उसे छोड़ देती है और फिर देवी उस डेड बॉडी के पास आ जाती है और अच्छे से उस डेड बॉडी को ना कपड़ों से ओढ़ देती है और फिर वहीं पे जो मिट्टी खोड़ा था ना वहीं पे रखती है और मिट्टी से ना कवर कर देती है। और पता नहीं क्यों वहीं पे रोते रोते सो जाती है। और जब सुबह हो जाती है ना तब वो वहीं से उठती है और कपड़ों से ना मिट्टी को साफ करती है। उसके बाद ऐसे ना रूट पे चलने लग जाती है। और टोनी तो मतलब उस ऑफिसर को सब कुछ बताया था, लेकिन उसने कहाँ रहती है ये नहीं बताया। उसकी कोई पीक भी नहीं थी, सिर्फ उसकी फेस की और बॉडी के बारे में डिस्क्राइब किया था। और जब काजल ऐसे ही रूट पे चल रही थी ना और तो भी उस लेडी ऑफिसर की जो गाड़ी होती है ना वो आगे से आ रही थी, तो काजल को ना देख लेती। तो ड्राइवर को कहती अरे रुको 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 थोड़ा पीछे लो। तो ड्राइवर जो होती है ना वो गाड़ी को थोड़ा पीछे करती है। तो उस ऑफिसर कहती अरे रुक, तेरा नाम काजल है क्या? तो कहती हाँ मैं ही काजल हूँ। तो कहती तू जहाँ काम करती थी उस घर से गहना और पैसे लेके भाग गई क्या? चल मेरे साथ, तेरी नाम पे कंप्लेन आई है। तो काजल कहती अरे मेम साहब आपको क्या लगता है कि मैंने सच में चोरी किया? अगर मैंने गहना और पैसा चोरी किया भी होता तो मैं रात में क्यों भाग जाते, जो कि मुझे अच्छे से पता है कि इस दुनिया में मेरी कोई है भी नहीं है सिवाय एक। तो जैसे काजल बोलती है ना तभी उस ऑफिसर कहती हाँ बस बस, हर मुस्लिम ऐसे बोलती है ये नहीं किया वो नहीं किया, और फिर सब कुछ सामने आ जाती है
चुपचाप घर में बैठो, कोई बात नहीं सुननी मुझे। तो ऐसे बोल के ना उसे घर में बैठा के ना पुलिस स्टेशन आ जाती है। और ऐसे ना पुलिस स्टेशन आने के बाद ना उसे लॉकअप के अंदर कर देती है। तो काजल काफ़ी समझाने की कोशिश करती, बहुत रिक्वेस्ट करती कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, वो लोग झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है। लेकिन उस ऑफिसर कोई बातें नहीं सुनती और फिर अपनी केबिन में जाके बैठ जाती। और मतलब वही पुलिस स्टेशन में ना और एक ऑफिसर होती है, उन्होंने ना किसी को कॉल कर दी थी और कहती, अरे बॉस, उस लड़की को तो एक लेडी ऑफिसर ने पकड़ के लेके आई है, अब जल्दी कुछ कीजिए और नहीं तो उसे कहीं और जेल में भेज देगी। तो उन्होंने कहते, हाँ ठीक है, तू ध्यान रखना, मैं जल्दी कुछ करती हूँ। तो ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। तो कुछ देर बाद उस लेडी ऑफिसर काम खत्म करने के बाद कहीं जाने लगती है। तो भी आगे से ना एक लेडी आ जाती और उस ऑफिसर को कहती, अरे 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 मैडम सुनो ना, अरे हमारी बच्चियाँ है और उसने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज आप उसे छोड़ दो ना। तो भी उस लेडी ऑफिसर कहती, अरे आपको पता भी है आपकी बेटी ने गहना और पैसा चुराया है, इसलिए उस पर केस हुआ है और मैं अभी उसी घर में जा रही हूँ जहाँ उसने चोरी की, और तो पता नहीं अब क्या क्या केस होनी बाकी है। तो मतलब ऐसे ही बोल के ना उस ऑफिसर वहाँ से चले जाती। तो उसके बाद वो लेडी किसी को कॉल करती और कहती, अरे बॉस ऐसे नहीं होगा, अब तो आप ही को कुछ करना होगा और नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो उधर से कोई कहती, हाँ ठीक है, तुम उधर ही रहना, मैं अभी कुछ करता हूँ। तो उन्होंने ना काजल को छुड़ाने के लिए वही पुलिस स्टेशन में एक लॉयर भेज देती है। और जब वो लॉयर पुलिस स्टेशन में आती है ना, तो वो लेडी ऑफिसर नहीं होती, तो दूसरी जो ऑफिसर होती है ना, उन्होंने भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। तो लॉयर आते ना उस ऑफिसर काजल को छोड़ देती है। और काजल को छुड़ाने के बाद वो लॉयर जो होती है ना, उन्होंने सीधा उसे लेके ना वही जगह पे आ जाती है जहाँ उनका एक आस्थाना टाइप का होता। और वहाँ तो मतलब काफ़ी सारी छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी और उनका तो हीरोइन, शराब और बहुत सारा गलत चीज़ों के बिजनेस था। और इसीलिए उन्हें लगती कि काजल जैसे डेयरिंग लड़की उनकी ग्रुप के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उन्हें पता था 8 से 10 साल पहले काजल किसी को मर्डर करके जेल गई थी। और जो 10 साल पहले मतलब जो खून बचपन में कर सकती है, वो तो अभी भी बहुत कुछ कर सकती है। और जिस दिन काजल की जेल हुई थी ना, उसी दिन उनकी रिहा होने की दिन थी। और तब से उन्होंने आज तक हर दिन काजल की खोज रखती थी, सिर्फ उसे अपने ग्रुप में लेने के लिए, अपने साथ रखने के लिए उसके पीछे पड़ा था। और जब उस लॉयर काजल को लेके उनके पास आती है ना, तब काजल कहती, हाँ अब बताइए मुझ पर इतनी एहसान करने की बजाय किया है। मुझे अच्छे से पता है इस दुनिया में कोई बिना स्वार्थ के किसी की हेल्प नहीं करती। जल्दी बोले, मुझे बहुत सारा काम है, ऐसे भी बहुत भूख भी लगी है, ऊपर से कम भी ढूंढना है। तो वहाँ का जो बॉस था ना, उन्होंने कहते, अरे कौन है यहाँ, इसे खाना दो। तो काजल कहती, अरे साला, काजल किसी की खाना ऐसे नहीं खाती। पहला बताओ तुम लोग कहना क्या चाहती हो और मुझे यहाँ क्यों लेके आई, मुझसे क्या काम है यहाँ। तो आदमी जो होती है ना, उन्होंने काजल के सामने आके खड़ी हो जाती और कहती, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें बताने के लिए तो यहाँ लेके आई हो ना। और पहली बात, तुम काजल नहीं, तुम हो देवी, काजल नहीं। और दूसरी बात, तुम्हें तो कम कहीं नहीं मिलेगी, तुम जहाँ जाओगी सब लोग तुम्हें बस हैरानों की तरह घूर के देखते रहेगी और मौका देख के तुम्हारे साथ घटिया हरकतें करने की कोशिश करेगी। तुम कभी चैन से जी नहीं पाओगी। इसलिए मैं कहती हूँ, तुम सिर्फ मेरी साथ दो, तुम्हें जो चाहिए ना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी। अरे ज़्यादा काम भी नहीं है ना, बस इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। और साथ साथ ये जो बेचारा यतीम बच्चियाँ हैं ना, इनका भी एक ग्रुप है, तुम्हें इनका भी साथ देना होगा। तो काजल डायरेक्टली कहती, अरे साला, दुनिया में इतनी सारी लोग हैं पर सबको छोड़ के आपको मुझे ही मिला क्या आपके इन 2 नंबरी काम के लिए। लेकिन मैं आपको सब बता देती हूँ, मुझे नहीं करनी आपके 2 नंबरी काम। और ऐसे भी मैंने चोरी नहीं किया, पर सबने मुझे चोर बना दिया। मुझे नहीं करनी है सब काम, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना देवी वहाँ से जाने लगती है। और तो भी वो आदमी कहती, हाँ ठीक है, तुम्हें जाना है ना तो चले जाओ वही कामवाली बन के जहाँ पे तुम चोरी नहीं किया, पर फिर भी सबने तुम्हें चोरों की इंजाम लगा दिया ना। ऐसे एक दिन तुम्हें अच्छी लड़की से बना देगी कोई कुटे की पड़ी, और फिर ऐसे ही तुम सारी जिंदगी इधर उधर भटकते रहोगी। और जब तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, तब मरण के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होगा तुम्हारे सामने। ये देखो, तुम्हारे सामने जो भी बच्चियां हैं ना, किसी की माँ बाप नहीं है, सब इधर उधर भटक रही थी, लेकिन मैं सबको एक नया जिंदगी दी, रहने को जगह दी, खाने को सामान दी।
मुझे पता है तुम भी एक अनाथ हो, तुम्हारी भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारी तरह ये बच्चियां भी अनाथ है। अगर तुम्हारे दिल में इनके लिए थोड़ा भी प्यार है तो तुम रह सकती हो वरना चले भी जा सकती हो, सारी तुम्हारी मर्जी। तो देवी रोते हुए सबकी तरफ देखने लग जाती। उसके बाद धीरे धीरे ना आगे बढ़ने लगती और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है ना तो सारी बच्चियां ना भाग के कोई उसके पाँव पकड़ लेती है, कोई उसे हक्का लेती है और कोई रोते हुए कहती, दीदी हम गरीब हो पर क्या हम इंसान नहीं हो? हम बसने के लिए खाने के लिए चोरियां करती हूँ, इसलिए आप हमारे साथ नहीं रहोगी, हमें छोड़ के चले जाओगी। आपको जैसे कोई जगह नहीं है वैसे हमारी भी कोई जगह नहीं है, तो अब हमें छोड़ के क्यों जाना चाहती हो? प्लीज़ दीदी मत जाओ ना, हम आपको बहुत प्यार करेंगे, हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपको कुछ होने नहीं दूंगी, प्लीज़ दीदी मत जाओ ना दीदी। तो देवी रोने लग जाती और सबको अपने सीने से लगा लेती और कहती, हाँ बच्चिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम लोगों को छोड़ के, मैं कभी नहीं जाऊंगी, तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। तो उसके बाद उसका जो बॉस था ना, उन्होंने और उनके साथ जो एक लेडी थी, दोनों ने थोड़ा दूर चले जाती और फिर उसका बॉस हंसते हुए कहती, शांति शांति, मज़ा आ गया, तो आ गई ना फाइनली मेरी जाल में। तो फिर उस लड़की ने भी हंसने लग जाती। तो बॉस ने कहती, अरे चुप, क्या पागलों की तरह हंसी जा रही है, पागल हो क्या? अगर गलती से भी उसे पता चले ना हमारी प्लान के बारे में तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, समझा ना, इसलिए संभाल के रहना होगा। तो उस लेडी कहती, क्या बात है बॉस, आप इतना अच्छा एक्टिंग करती है, हमें तो पता ही नहीं था। तो उस बॉस ने कहती, हाँ तेरी एक्टिंग भी बहुत अच्छा था। तो उस लेडी कहती, हाँ बॉस, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब छोड़ के ना हमें फिल्म में कम करना चाहिए था, तो इससे अच्छा पैसा मिल जाती है ना। तो फिर दोनों हंसने लग जाती। उसके बाद वो लड़की कहती, हाँ बस वो मेरा हिस्सा का पैसा। तो उन्होंने कहती, अरे रुक, दे रही हूँ ना, इतना जल्दी क्या है? तो ऐसे बोल के ना अपनी जेब से पैसा निकलती है और जैसे ही पैसा उस लड़की के हाथ में देती है ना तो लड़की अपनी बेस्ट के अंदर घुसाते हुए ना बाहर निकल जाती है। तो मतलब उस घटिया जो बॉस था ना, उन्होंने झांक के देखती और कहती, हाय साले की उम्र बढ़ते ही जा रहा है पर फिर भी कितनी हॉट है, साला दिल तक करता है उसे पकड़ लूं। तो ऐसे बोल के ना हंसते हुए ऊपर चले जाती हैं। उसके बाद ऐसे ना सुबह हो जाती है। तो सुबह उस बॉस ने कहती, चल देवी देखती हूँ तेरी हाथ की कमाल। तो देवी कहती, हाथ की कमाल क्या मतलब? तो बॉस ने कहती, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस देखना चाहती हूँ कि तेरे हाथों से किसी की पॉकेट साफ हो सकती है कि नहीं, तो चल मेरे साथ, बस ऊपर वाले के नाम लेके। तो मतलब बॉस ऐसे बोल के ना उसे बाहर लेके आ जाती है और जब देवी बाहर आती है ना तो शर्ट के साथ जीन्स और माथे पे कैप और गले में कुछ था। तो मतलब ऐसे ड्रेस में ना उसे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और ऐसा होता कि जो कोई भी उसे देख रहा था ना तो बस थोड़ी देर ऐसे देखते ही रहती है। और ऊपर से उसने क्या किया था, शर्ट की पूरा बटन जो था ना वो पूरे की पूरा खुल के रखा था और इतना सुंदर और इतना हॉट लग रहा था ना, तो बस सबने उसे देखते ही रह जाती है। तो मतलब बॉस उसे लेके ना पहले एक शॉपिंग मॉल में आती है और कहती, जा आज से शुरू हो गई तेरी नया जिंदगी, पहले आशीर्वाद तो ले जा, उसके बाद शुरू हो जा काम पे, देखती हूँ पहले दिन तू कितना पैसा कमा सकती है। तो देवी कहती, जी बस। तो ऐसे बोल के ना देवी उनका आशीर्वाद लेती है और आशीर्वाद लेने के टाइम जैसे ही देवी झुकती है ना तो अभी उनका पैसा की जो बंटवारा था ना पहले वो चुरा लेती है और फौरन अपनी पास छुपा लेती है और कहती, अरे बॉस आशीर्वाद तो दीजिए ताकि मैं काफ़ी सारा माल कमा सकती हूँ। अरे कमा नहीं, सुरा सकती हूँ। तो बॉस कहती, अरे हाँ ये हुई ना असली बात, अच्छा ठीक है अब मैं आशीर्वाद दे दिया, अब मैं चलती हूँ। तो ऐसे बोल के ना बॉस वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही बस पीछे टर्न लेती है ना तो देवी फौरन वहाँ से भाग जाती हैं। तो बस थोड़ा आगे आती हैं और जैसे ही अपनी जेब में हाथ रखती है ना तो अभी उन्हें फील हो जाती कि उनकी पैसे की बंटवारा तो गायब हो चुकी है। और किसने गायब किया? उन्हीं की शागिर्द ने। तो उन्हें हंसी भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था और कहती, साला मैं इतनी बार धंधाबाज हुई शहर की और ये लड़की तो मुझसे भी बार वाला निकला, छोड़ो इससे तो बहुत कुछ होगा, लेकिन क्या करें अब मैं कैसे घर जाऊँ, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है और क्या कर सकती, लगता है पैदल चल के जाना पड़ेगा, साला पहले तू घर लौटा फिर मज़ा दिखाती हूँ। तो ऐसे बोल के ना ऐसे चलने लग जाती है। और देवी क्या करती, उसने मतलब मॉल के अंदर जाके ना सब कुछ दिख रही होती है और उस मॉल में ना 2 लिफ्ट होती है।
तो ऐसे ना बैठ बैठ के देख रही होती है सब कुछ। और जो लिफ्ट में ज़्यादा लोग होती है ना उसी में भागने लगती है, वो भी लास्ट में, और कहती अरे रुको रुको रुको, मुझे जल्दी जाना होगा ना, और ये तो मेरे सामान को उठा लेगा। तो ऐसे बोल के ना सबके बीच घुस जाती हैं और ऐसे ना इधर उधर हाथ मार के 3-4 वॉलेट चुरा लेती हैं और फिर ऊपर जाके ना जल्दी से दूसरी साइड से फौरन नीचे आ जाती हैं। उसके बाद मॉल से निकल जाती हैं। तो मॉल से आने के बाद वो तो बहुत खुश होती है और खुशी की मारे गुनगुनाते हुए ना एक ढाबा पे आ जाती है और फिर कुछ खाना ऑर्डर करती है और सारी वॉलेट से पैसा निकल के ना इकट्ठे करने लगती है। तो देखती और कहती बाप रे बाप, एक दिन में 9-10 हज़ार कमा लिया, वाह साला, अगर ऐसे ही माल कमाऊंगी तो मेरी बेट की क्या ज़रूरत है, मैं तो पैसा से ही बेट बना सकती हूँ। तो देवी ऐसे बोल के ना हंसते हुए खाना खा लेती और फिर बिल करती और आपस अपनी बॉस के पास आ जाती। और जैसे ही बॉस के पास आती है ना तभी उसका बॉस उसका कान पकड़ लेती और कहती साला मेरी बिल्ली मुझे ही लाओ, मैं शहर की सबकी जेब खाली कर देती हूँ और तूने तो मेरी जेब खाली कर दी, तू तो पक्का खिलवाड़ निकला साला सच में। तो देवी कहती अरे बॉस पहले मेरे कान तो छोड़ो, अरे वो तो मैं बस ट्राई कर रहा था ना कि मैं पकड़ा जाती हूँ कि नहीं, और मैं कभी आपकी जेब कर सकती हूँ, नहीं ना, वो तो बस ऐसे ही हो गया। तो उन्होंने कहते हाँ ये भी बात सही है, अच्छा ठीक है छोड़ दिया, अब बता कितना माल कमाया। तो देवी सारे पैसा उनके सामने रख दी थी। तो बॉस तो बहुत खुश हो जाती क्योंकि आज तक एक दिन में इतना पैसा किसी ने नहीं दिया, सब तो 500 1-2 हज़ार इससे ज़्यादा ना। तो बस बहुत खुश हो जाती और कहते अरे कौन है अंदर, देवी को खाना दो। तो उसके बाद देवी हाथ मुख धो ली थी और खाने के लिए बैठी रही थी कि तभी बच्चियाँ भी आ जाती। उसके बाद सारी बच्चियाँ जो है ना वो एक एक करके पैसा देने लगती हैं और फिर एक बच्चा जो है ना वो एक भी पैसा नहीं कमा पाया था। तो बच्चा क्या करे, तो बॉस उससे अपनी डंडों से पिटने लग जाती हैं। तो अभी देवी उनका हाथ पकड़ ली थी और कहती अरे बस उसे मार क्यों रही है, छोड़िए उसे, वो बच्चा है। तो उन्होंने कहती इसने एक भी पैसा कमा नहीं पाया, इसे कोई खाना नहीं मिलेगी। तो देवी कहती अरे नहीं नहीं बॉस प्लीज़ अब इतनी तो जुल्म मत कीजिए, ये बच्ची है, अब प्लीज़ इसे खाना दे दीजिए, ये कल ज़्यादा पैसा कमा देगी। तो बॉस कहती ओ कैसे। तो देवी कहती अरे बॉस मैं हूँ ना, वो आप मुझ पर छोड़ दो। तो बॉस कहती हाँ ठीक है, तो बोला तो ठीक है। तो बस ऐसे बोलकर ना वहाँ से चले जाती हैं। तो बस जैसे ही वहाँ से चले जाती है ना तो सारी बच्चियाँ ना भाग के देवी को हक कर लेती और रोने लग जाती। तो देवी भी हंसते हुए ना सबको लेके खाना खाने लगती हैं। तो वहाँ ना एक बहुत ही छोटी बच्ची थी और उसका नाम था रूपा, और रूपा तो डर के मारे खाना सही से खा भी नहीं पा रही थी। तो जब देवी उसे देखती ना तो देवी उसे अपनी गोद में बैठा लेती और अपने हाथों से ना उसे खाना खिलाने लगती हैं। और रूपा तो देवी की गोद में जाने के बाद बहुत ही खुश हो जाती हैं और खुशी की मारे ना मज़ा ले लेके खाना खाने लगती हैं। और जब खाना ख़त्म हो जाती है ना तब रूपा देवी के साथ में सो जाती हैं। और जब बहुत रात हो जाती है ना तब एक बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो देवी सुन के उठ के बैठ जाती और कहती कौन रो रही है, मेरे सामने आओ। क्योंकि वहाँ ना 10-15 बच्चा था तो देवी को पता नहीं चलता कि किसने रो रही है। तो जो लड़का रो रही थी ना वो उठ के बैठ जाती और मतलब वो ना बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो देवी उसका पास आ जाती और कहती अरे बच्चा क्या हुआ, रो क्यों रही हो, तुम्हें भूख लगी है क्या। तो बच्चा कहती नहीं दीदी, अब तो मुझे आज बचा लिया, पर कल क्या होगा, अगर मैं कल भी पैसा नहीं कमा पाया तो बस कल मुझे मार ही डालेगी। तो देवी कहती अरे पागल, मैं हूँ ना, तुझे कोई नहीं मार सकता, और मेरी होते हुए तू ज़्यादा टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं सारे इंतजाम कर लूँगी। और सुन, कल से तू रूपा और 2 बच्चे और पूरा दिन मेरे साथ रहोगी, ठीक है, अब सुकून से सो जा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तो ऐसे बोल के ना देवी भी सो जाती हैं और ऐसे ही ना सोचने लग जाती कि कल करे तो करे क्या। तो फिर ऐसे ही सोचते सोचते ना उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। उसके बाद सुबह हो जाती है और जब सुबह होती है ना सब खाना खाती हैं और सारी अपनी अपनी जगह पे निकल जाती हैं और फिर देवी भी सबको लेके निकल जाती है। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी से रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।